हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज के इस फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के 5th क्लास को हम लोग देखेंगे। हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, बट आज हम लोग कुछ वीवीआई क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना समय गंवाए। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर? ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्टर चार्ल्स बेबेज। रिस्पेक्ट के साथ इनको बोलना है मिस्टर चार्ल्स बेबेज, बिकॉज इनके ही बदौलत आज हम लोग कंप्यूटर चला पा रहे हैं, और इनके ही बदौलत आज हम लोग का डिजिटल जमाना आ चुका है। एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी किसे कहा जाता है? तो ये आपको याद रखने, कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा हमारा रजिस्टर। क्या हो जाएगा आंसर? रजिस्टर। एंड रैम किस तरह का मेमोरी है? तो हमारा जो होता है रैम मुख्य मेमोरी होता है, मेन मेमोरी, दैट मीन्स मुख्य मेमोरी। एंड हम लोग आगे देखेंगे, इथरनेट किससे संबंधित है? इथरनेट दैट किससे संबंधित है? तो हम लोग बोलेंगे LAN, दैट मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। आपको याद रखने हैं लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क किससे संबंधित या इथरनेट किससे संबंधित है? तो LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। एंड हम लोग रैम को थोड़ा सा देखें, तो रैम जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एसेस मेमोरी। रैंडम एसेस मेमोरी। और ये वोलेटाइल मेमोरी होता है, मतलब दैट मीन्स ये भुलक्कड़ मेमोरी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, आगे देखते हैं। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो आपको याद रखने टिम बर्नर ली। यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं। WWW के का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर ली। ये दोनों आपको याद रखने हैं। एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कितना होता है? जैसे मनुष्य में जो याद रखने की क्षमता होती है या काम करने की क्षमता होती है, कंप्यूटर के मुकाबले में कितना होता है? तो कंप्यूटर के आगे मनुष्य का जो होता है स्मरण शक्ति बहुत ही नॉर्मल होता है, कंप्यूटर बहुत समय तक याद रख सकता है। एंड हम लोग आगे देखते हैं SMS। यहाँ से हम लोग कुछ फुल फॉर्म देखेंगे जो कि बहुत ही वीवीआई है एग्जाम के पर्पज से भी। SMS दैट मीन्स शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस। KYC, नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर। जैसे आप देखे होंगे बैंक में अगर आपका खाता है, आप 6 महीने, साल भर, 2 साल तक अगर खाता नहीं चलाते हैं, तो आपको बैंक में बोला जाता है KYC करवाना। तो यही KYC करवाना होता है, नो योर कस्टमर। आप अपने कस्टमर को जानो। एंड हम लोग आगे देखते हैं रैम, रैंडम एसेस मेमोरी, जो कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एसेस मेमोरी। आगे हम लोग का GST, गुड्स सर्विस टैक्स। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स। एंड हम लोग आगे देखेंगे PC, पर्सनल कंप्यूटर। जैसे अभी हम कंप्यूटर के थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा PC है, दैट मीन्स पर्सनल कंप्यूटर। एंड हमारा नेक्स्ट है CPU। जैसे आपको पहले ही बता चुके, CPU कंप्यूटर में जो बॉक्स टाइप का जो रखा होता है उससे हम लोग बोलते हैं CPU। और कंप्यूटर का दिल और दिमाग उसे ही बोला जाता है, CPU को। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आप सभी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा वीवीआई है। एंड हम लोग आगे देखते हैं रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी। इसका काम होता है ओनली कंप्यूटर को रीड करना। ठीक है, मेमोरी को रीड करना। एंड हम आगे देखते हैं वाईफाई। जैसे आप बहुत जगह देखे होंगे वाईफाई लगे होते हैं। इसके अलावा अगर किसी के मोबाइल में नेट नहीं चल रहा है, तो बोलते हैं हॉटस्पॉट खोलो, तो और वाईफाई खुद का कनेक्ट करते हैं ना, तो उसका फुल फॉर्म भी तो पता होना चाहिए। अगर आपसे नेक्स्ट टाइम कोई पूछे कि वाईफाई देना या हॉटस्पॉट खोलना, तो आप उनसे सबसे पहले पूछिएगा वाईफाई का फुल फॉर्म बताओ। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी। एंड हम लोग आगे देखते हैं HP। HP का, जैसे आप HP का लैपटॉप देखे होंगे, HP का फ्रिज, बहुत सारे सामान आते हैं। ठीक है, तो HP का फुल फॉर्म होता है हैवलेट पैकर्ड, हैवलेट पैकर्ड। नेक्स्ट आप LG, सेम LG के बहुत सारे सामान आते हैं, LG के फ्रिज, कंप्यूटर, LED, बहुत सारे सामान आते हैं। ठीक है, LG का फुल फॉर्म होता है लाइफ गुड, लाइफ गुड मतलब जिंदगी बहुत अच्छा हो। एंड हम लोग आगे देखते हैं ACU, ऑटोमेटिक कॉलिंग यूनिट। ये ACU एक सॉफ्टवेयर होता है ऑटोमेटिक कॉलिंग यूनिट का। और आप इसमें जैसे किसी का नंबर अगर आप सेट कर देते हैं, ठीक है, और वो जब तक कॉल आपकी रिसीव नहीं करते तब तक उनको कॉल जाता रहेगा। ठीक है,
ये बहुत ही परेशान करने के लिए ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है, एसीयू। इसके अलावा ये एसीयू का ऑप्शन हमारे फ़ोन में भी होता है, ठीक है, आप ऑटोमेटिक कॉलिंग यूनिट पे डाल सकते हैं किसी का भी नंबर। एंड हम लोग आगे देखते हैं ए एम डी, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बी पी आई, बाइट्स पर इंच, बी पी आई बाइट्स पर इंच। इसके अलावा एस डी, एस डी सिक्योर डिजिटल, एस डी कार्ड, जैसे आप मेमोरी को बोलते हैं एस डी कार्ड है ना, तो उसे ही बोलते हैं सिक्योर डिजिटल। एंड हम लोग आगे देखेंगे बी पी आई, बाइट्स पर इंच, बाइट्स पर इंच। डीजे, जैसे आप हर जगह देखे होंगे शादी में डीजे चलाया जाता है ना, और जिस शादी में डीजे ना हो वो शादी में मजा ही नहीं आता है ना। और डीजे में भोजपुरी, अगर बिहार से हैं आप और बिहार में भोजपुरी गाना ना चले तो वो शादी होगा ही नहीं कभी, है ना। तो आप डीजे में डांस भी करते होंगे, तो डीजे का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है डिक्स जॉकी, याद रहेगा आपको, डिस्क जॉकी। एंड हम लोग आगे देखते हैं आई एन आर, इंडियन रुपी, आई एन आर का फुल फॉर्म इंडियन रुपी। ओके, जैसे आप हर जगह सुने होंगे ओके, कोई भी अगर कुछ बोल रहे जैसे बोलेंगे, अगर आपके भाई बोलेंगे पानी लाना है गिलास, आप बोलिएगा ओके लाते हैं, तो ओके का फुल फॉर्म होता है ऑल करेक्ट, दैट मीन्स सब सही। इसके अलावा सीसीटीवी, जैसे आप कहीं भी अगर बड़े दुकान जाते हैं, इसके अलावा हमारा भी सेंटर अगर आप विजिट करते हैं, हमारा कंप्यूटर क्लास का सेंटर, वहाँ भी हमारा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और लिखा हुआ भी है यू आर अंडर सर्वेलेंस इन सीसीटीवी कैमरा, दैट मीन्स आप सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में हैं। तो आपको याद रखने सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। इसके अलावा एसी, एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और ये एसी जो यहाँ पे, एसी ठंडा वाला एसी का बात नहीं हो रहा, एसी डीसी जैसे बल्ब होते हैं, ठीक है, एसी डीसी जो करंट होते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो अल्टरनेटिंग करंट होगा इसका फुल फॉर्म। इसके अलावा डीसी डायरेक्ट करंट। इसके अलावा एफ आई आर, एफ आई आर जैसे थाना, अगर आप जैसे किसी से आपकी लड़ाई हो जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले आप थाना में जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो वहां पे सबसे पहले आपका लिखा जाता है एफ आई आर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कुछ भी होगा तो सबसे पहले एफ आई आर दर्ज होगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एंड इसके अलावा अगर आप किसी को पुलिस पकड़ने भी आते हैं, सबसे पहले हम लोग मांग सकते हैं एफ आई आर कॉपी दीजिए, तो एफ आई आर कॉपी आप देख सकते हैं, उसके बाद आपको उठा के लेके जाएंगे। तो आप ऐसा काम कभी ना कीजिएगा जिससे आपको पुलिस उठा कर लेके जाए। एंड हम लोग आगे देखते हैं ई एम आई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ई एम आई दैट मीन्स इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। जैसे आप लोग अगर कोई फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या कुछ भी अगर आप ई एम आई दैट मीन्स किस्त पे लेते हैं, तो आपको ई एम आई पे करनी होती है हर मंथ, है ना, तो वही है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसके अलावा पीडीएफ, पीडीएफ जैसे हम जैसे आपको पढ़ा, ये पीडीएफ के थ्रू ही पढ़ा रहे हैं ना, तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज हमारा फंडामेंटल कंप्यूटर पूरा क्लियर हो चुका। ओके डियर, थैंक्स फॉर वाचिंग, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ।